यस सर। है ना, जिसके बारे में अभी इसने एग्जांपल लेके समझाया भी हमको कि आपके पास एक पिस्टन है, उस पिस्टन के ऊपर आपने ग्रेन रखने शुरू कर दिए, और क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक ग्रेन रखा, जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइटली क्या थी, बहुत स्लो थी। तो धीरे 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 वो प्रोसेस हो रही थी, और जैसे ही आप उस ग्रेन को वहां से हटा दोगे तो क्या होगा, प्रोसेस दोबारा से रिवर्स हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। और प्रोसेस जब रिवर्स हो जाएगी तो उस केस में इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें आप हल्का सा भी कंडीशंस को चेंज करते हो तो कंडीशंस के चेंज होने पे प्रोसेस रिवर्स कर जाती है। सच रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ या ना। ठीक है, अगर ये स्टोरी समझ आ गई रिवर्सिबल वाली, तो इंटरनल एनर्जी को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि हम किसी भी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी में बेसिकली क्या निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। व्हाट इज U2? फाइनल स्टेट की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और व्हाट इज U1? इनिशियल स्टेट की एनर्जी। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल वर्क डन की। तो एक रिवर्सिबल वर्क डन, पहली बात तो हम गैस सिस्टम पे कैसे निकालते हैं ये मैं क्लियर करता हूं आपको। आपने क्या किया, एक पिस्टन लिया, जैसे आप देख रहे थे डेरिवेशन अभी, आपने एक सिलेंडर ले लिया और उस सिलेंडर में आपने एक पिस्टन ले लिया। ये पिस्टन मूवेबल है, कैसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ये आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, अभी ये जो पिस्टन है ये यहाँ से यहाँ तक इसने जो वॉल्यूम गेन कर रखी है वो V वॉल्यूम गेन कर रखी है। इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन DA है, और हमने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर हमने फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाई। तो ऑब्वियसली क्या लगा रहे हो आप, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट, अरे फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर लगाया आपने। जब प्रेशर लगाया आपने तो कंटेनर में गैस मौजूद थी, तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रेशर लगाओगे तो गैस क्या करेगी, कंप्रेस होगी। तो क्या हुआ कि जो पिस्टन है वो जैसे ही आपने मूव करके पिस्टन को यहाँ ले आए, तो क्या चीज में कमी आ गई, बताओ पर जल्दी से फटाफट। अब एक तो पिस्टन मूव कर गया, कितना मूव कर गया, मान लो DL लेंथ मूव कर गया। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना। यस सर। यस सर। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन अपॉन एरिया। एरिया, सही है। तो प्रेशर को लिख दूं फोर्स अपॉन DA, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। तो बताओ फोर्स कितना हो गया यहाँ से, P इंटू DA, हाँ है ना। यस सर। अब मैंने इस फोर्स की वैल्यू को उठाया और यहाँ पुट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है DA क्या है, स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एरिया स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी कैसी होगी, स्मॉल होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल है, एरिया भी स्मॉल है, तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है, इट वुड बी DW। व्हाट इज DW, क्या शो कर रहा है DW, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो ध्यान दें। DW हो गया स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये DL लेंथ डिस्प्लेस हो गया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपका, आपने जो फोर्स निकाली है, फोर्स कितनी निकाली है, फोर्स इक्वल टू निकाली है P इंटू DA। तो मैं लिख दूं नेक्स्ट इक्वेशन में DW इज इक्वल्स टू P इंटू DA इंटू DL, हाँ या ना। कितने लोग को ये क्लियर है, यस सर, समझ आ गया। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जितने लोगों को समझ आ गया जल्दी से हाथ खड़ा करें जिन्हें समझ आ गया। पिला, तेजस्वी, मोनिका, राम, क्लियर है बेटे, नितिन, नव्या, वासु, प्रतीक, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, अगर ये क्लियर तो उसके आगे की बात समझो। अब एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारा, वॉल्यूम। तो ये हो गया DW इज इक्वल्स टू PdV, हाँ या ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो अगर एरिया स्मॉल तो DA, लेंथ स्मॉल तो DL, और DA इंटू DL क्या बन गया हमारा DV। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस सर। ये जो हमने DW निकाला है ये तो बहुत छोटी जगह पे लगने वाला वर्क डन निकाला है। तो अगर मुझे पूरी सरफेस से वर्क डन निकालना क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, छोटी चीज का निकालने के लिए करते हैं डिफरेंशिएशन, और पूरा निकालने के लिए करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स पर, ठीक है। ये मैथ्स वाले जिनके पास बायो ध्यान देंगे, जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा तो DW छोटी चीज है, इसकी इंटीग्रेशन कहां से होगी,
जब वर्क डन 0 है से कहां तक, जब वर्क डन W है। दूसरा, अब साथ में क्या हो गया, PdV। अब PdV में dV आ गया इसके इंटीग्रेशन में, इनिशियल क्या हो गया V इनिशियल, और ये क्या हो गया V फाइनल, हाँ या ना। यस भैया। आप देखिएगा, आप देखिएगा ध्यान से, DW किसी भी छोटी चीज की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमेशा बड़ी चीज, याद रखना। क्या बोला मैंने, किसी भी छोटी चीज की इंटीग्रेशन क्या होती है, बड़ी चीज। तो DW छोटा है तो बड़ा चीज क्या हो जाएगा W, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to W। ऐसे ही P यहाँ का यहाँ, DV की इंटीग्रेशन क्या होती है V, और लिमिट कहां से कहां तक, V इनिशियल से लेके V फाइनल तक। एम आई क्लियर? यस भैया। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W को W पुट किया, W आ गया, फिर W की जगह 0 पुट किया तो ये आ गया W माइनस 0। ये P ऐसे का ऐसे ही, अपर लिमिट क्या है VF माइनस लोअर लिमिट क्या है VI। मेरी बात समझ आ रही है? फॉर्मूला क्या बन के आ गया, W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V लिख दूं उसको मैं, VF माइनस VI बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा V को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना। यस सर। अब देखो, इससे कॉमन सेंस आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे वर्क डन दो तरह के निकल के आएंगे। अगर ये गैस एक्सपेंड कर गई होती, पिस्टन के दबाव लगाने के बाद भी गैस ऊपर जाती, यानी पिस्टन कहां पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता, सही है। अभी पिस्टन कहां पर है, यहां पर है, और पिस्टन लेकिन कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो यानी कि वर्क डन कर कौन रहा है, जल्दी बोलो, वर्क डन कर कौन रहा है, सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स। इसका मतलब ये वाली क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम, और ये वाली क्या हो गई, फाइनल वॉल्यूम, हाँ है ना। बड़ी कौन है, फाइनल। ऑब्वियसली बात है, V फाइनल V इनिशियल से बड़ी होगी। तो बता वर्क डन क्या आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। If V final is greater than V initial, W is equals to P VF minus VI, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। कितने लोग को ये कहानी क्लियर हो गई? समझ आ गया सर। तो इसका मतलब अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वर्क डन में क्या आएगा, बदलाव आएगा, हाँ या ना। क्लियर है? अच्छा, और अब देखिए, इसको अगर हम उल्टा कर दें, अगर इसी बात को अगर हम घुमाने की कोशिश करें, PV2 माइनस V1 आ गया हमारा। तो अब आता है, अगर नेगेटिव कब होगा हमारा वर्क डन, अगर कंप्रेसर और पिस्टन। यस, अगर कंप्रेशन आ रहा होगा तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव आता है। हालांकि देखो, जो आपको रिवर्सिबल वर्क डन लेके चलते हैं ना हम लोग, रिवर्सिबल वर्क डन, उसके फॉर्मूले में पहले से ही नेगेटिव होता है। क्या कहा मैंने, कंप्रेशन अगर लेंगे तो नेगेटिव, और एक्सपेंशन कंप्रेशन में हो जाएगा वर्क डन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो निकल के आता है W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, इसके आगे माइनस साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल में कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव साइन है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कंप्रेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंप्रेशन, तो ऑब्वियस ही बात है, कंप्रेशन करने पे हो क्या रहा होगा, ये आपकी इनिशियल वॉल्यूम और ये हो गई आपकी फाइनल वॉल्यूम, हाँ या ना। कंप्रेशन किया आपने तो फाइनल वॉल्यूम कम है और V इनिशियल क्या है, ज्यादा है। तो जो आंसर आएगा बताओ, वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन पहले से ही बाहर क्या लगा हुआ, नेगेटिव लगा हुआ है। यस सर। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वुड गिव अस व्हाट, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, जब आप लेकिन नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि वर्क डन पार्टिकल्स नहीं कर रहे बल्कि पिस्टन कर रहा है, बिल्कुल सही, पिस्टन कर रहा है, इसीलिए। तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब आप सिस्टम पर वर्क करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रहेगा। यस सर। यानी दबाव डालोगे तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा काम, अब हमने क्या कर दिया, हमने आपकी V फाइनल को बढ़ा दिया। V फाइनल इज ग्रेटर देन, यहां लिखता हूं, V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल। अब उस केस में क्या हो रहा है, W इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V, सही है। इस केस में P डेल्टा V की वैल्यू क्या वैल्यू जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और नेगेटिव इनटू पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, हाँ या ना। जल्दी बोलिए। यानी ये कौन सा केस है, जब सिलेंडर क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना। सिलेंडर के अंदर आपने पिस्टन दबाने की कोशिश करी, लेकिन पिस्टन कहाँ चला गया आपका, ऊपर चला गया। और जब ये ऊपर चला गया, ऑब्वियस सी बात है, तो V फाइनल ज्यादा हो गया और V इनिशियल कम रह गया। तो उस केस में V फाइनल माइनस V इनिशियल पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन बाहर साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है पहले से।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ओके तो ये हमारी साइन कन्वेंशन की यूनिट से जो भूलेंगे नहीं हम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जनरली इसमें देखा हो तो बुलेट जो बाइक होती है, अगर आप बुलेट बाइक पर किक मार रहे हो, बाइक चालू हो गई, किक आपने किक की डायरेक्शन में प्रेशर लगाया और बाइक चालू हो गई, तो हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि पॉजिटिव वर्क हो गया। और ये जो बुलेट बाइक होती है ये रिवर्स भी मारती है बच्चों, तो अगर आपने किक मारी और बाइक ने रिवर्स मार दिया आपको किक, तो क्या होगा, आपके चोट लग जाएगी, हम कह देंगे वर्क Yes, डन बाय द सिस्टम, और कैसा कैसा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. हाँ या ना? ठीक है, तो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन था हमारा। अब हम बात करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। स्पेसिफिकली आप किससे बात करने वाले हैं, वर्क डन, जस्ट अ सेकेंड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल। व्हाट इज आइसोथर्मल, जल्दी से बोलिए। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये क्यों रहता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम से System में कोई सराउंडिंग और loss सराउंडिंग नहीं से सिस्टम में बहुत heat बढ़िया, ट्रांसफर रहता है। बहुत बढ़िया, लगातार इक्वल अमाउंट ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, इसीलिए टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसमें कहानी हम यहीं से शुरू करते हैं। dw इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। No, भैया. ये पी क्या है, जो आप बाहर से लगा रहे हो प्रेशर, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्सटर्नल प्रेशर लिख देते हैं। ठीक है, अब पी डेल्टा वी से पहले आप मुझे बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ा या नहीं पढ़ा? Yes, sir. भैया. तो क्या मैं पी को एनआरटी बाय वी लिख सकता हूँ? Yes, भैया. लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको वैल्यू को उठाया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो जाएगा। बताइए फॉर्मूला क्या बनने वाला है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी डीवी, एज इट इज चल रहा है, और डीवी की पी की वैल्यू कितनी है, माइनस एन आर टी बाई वी, साथ में क्या चल रहा है, डी। कितने लोग क्लियर हुआ? Yes, sir. सर लेकिन ये तो क्या कहते हैं, इक्वेशन उसके लिए है, आइडियल गैस Ideal इक्वेशन gas- के लिए ना, हाँ तो हम वही तो ले रहे हैं, आइडियल गैस एक्सपेंशन, आइडियल गैस का ही रिवर्सिबल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, तो dw इज इक्वल्स टू माइनस nRT बाय vdv। अब देखो इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सी है, nRT इसमें कांस्टेंट टर्म है, माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, dv बाय v, इंटीग्रेशन करती दोनों तरफ। तो बताओ dw की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से, अभी सिखाया था, 0 से w, और वॉल्यूम की लिमिट कहां से कहां होती है, v इनिशियल से इनिशियल v से फाइनल। फाइनल। जिनके पास बायो है वो ध्यान देंगे, छोटी चीज की इंटीग्रेशन बड़ी चीज होती है। तो dw की इंटीग्रेशन क्या होगी, w लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू w, माइनस nRT एज इट इज, और dv अपॉन v फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, कहलाता है log v। व्हाट इज log v, नेचुरल log v। क्या बोला मैंने, ln v क्या होता है, नेचुरल log v, यानी कि जो dv बाय v का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, दैट इट कम्स आउट टू बी log v। ये क्लियर है, हाँ या ना? सर लॉग क्या होता है? लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है बेटा, जो आपको, जिसमें आपको टेबल दिया जाता है, उसकी वैल्यूज दी होती हैं, लॉग की कैलकुलेटेड वैल्यूज, उस वैल्यू के हिसाब से हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो, फॉर्मूला भी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई वी या डी एक्स अपॉन एक्स इज लॉग एक्स या लॉग वी, और लॉग कौन सा है, नेचुरल लॉग है। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, लॉग वी, और लिमिट कहां से कहां तक, v इनिशियल से v फाइनल। अब लिमिट पुट करने आपको आती है, w माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस nRT, अंदर क्या हो जाएगा, log vf माइनस log vi, हाँ या ना? यस ये कितना हो गया, w इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस nRT। अच्छा, log की बच्चों प्रॉपर्टी होती है, अगर log a माइनस log b है तो इसका मतलब होता है log a अपॉन b, याद रहेगा? यस सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, w इज इक्वल टू माइनस nRT log अपर लिमिट vf लोअर लिमिट vi, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है,
अब मैथमेटिकली एक चीज और लर्न कर लेना आप लोग, ln कोई भी फंक्शन जो होता है ln, उसको कन्वर्ट करते हैं log बेस 10 में। इसका जो बेस होता है ना बच्चों, इसका बेस होता है e, और इसी को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 2.303 log बेस 10। ln e यानी कि नेचुरल लॉग जो e होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू 2.303 log 10 के। इसका बेस क्या होता है? 10। याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. ये याद करने वाली बातें हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। तो W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, माइनस 2.303 NRT, ये हो गया लॉग, इसका बेस 10 है, लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, VF अपॉन VI। हाँ या ना? फॉर्मूला समझ आ गया? यस सर। क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड, समझ आ गया ये फॉर्मूला, एग्जाम में आता है क्विकली। बस 3 ही हाथ खड़े हैं, बाकी लोगों को, राम्या, प्रतीक, नितिन, दिवस, वासु, जल्दी बोलिए, समझ आया है नहीं? क्विकली। Yes. इला Yes, sir. आ गया बेटे? चलिए, अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया तो इसका, इसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बोल दो। प्रेशर की टर्म में क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होती है? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल। proportional. हाँ है ना? तो Yes, क्या sir. क्या मैं लिख दूं इस फॉर्मूले को? W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log, क्या हो जाएगा यहाँ पे? P इनिशियल अपॉन P फाइनल। हाँ या ना? Yes, sir. सबको ये क्लियर हो गया? Yes, sir. कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट बना के लिखने हैं, याद कर लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में आता है। वो कह रहा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में ड्यूरिंग irreversible expansion, external pressure remains constant। external pressure क्या रहता है? हमेशा constant रहता है। external pressure remains constant। लेकिन reversible expansion में external pressure decrease रहता है। क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अभी कैसे? कंटिन्यूअसली, लगातार एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है। बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब आता है इसके बाद कुछ और टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। एक आती है टर्म जिसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। पूछ लेगा एग्जामिनर, व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन, ये उसमें नहीं था लेकिन पता होना चाहिए आप। देखिए, फ्री एक्सपेंशन जो होता है ना, बेसिकली ये तब कंसीडर करते हैं कि जब कोई गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रही हो। क्या कहा मैंने? इफ आइडियल गैस एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट वैक्यूम, ठीक है? यानी इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर? जीरो। तो आप जानते हो फॉर्मूला, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो W इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, माइनस कर दो उसको। P की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो इंटू डेल्टा V, आंसर कितना आने वाला है? जीरो। हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलिए, ये बात समझ आई? और अगर ये रिवर्सिबल भी होती प्रोसेस, तब भी कहानी क्या होती? W रिवर्सिबल में भी P डेल्टा V होता, लेकिन P तो हमारा कितना है? जीरो। आंसर कितना आता उस केस में भी? जीरो। तो व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन? कोई आपसे पूछे, फ्री एक्सपेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें P एक्सटर्नल कितना होता है? जीरो। इसी वजह से जो रिवर्सिबल वर्क डन है या फिर इरिवर्सिबल वर्क डन है, इट कम्स आउट टू बी जीरो। हाँ या ना? Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir.
ओके अब आ जाइए जरा इसके बाद। भैया, could you please explain it again? एक ऐसा वर्क डन जिसके अंदर बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्री एक्सपेंशन। एम आई क्लियर नाउ? Yes भैया। ठीक तो है, भैया जब इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल वाला लिखा है तो वो क्या हुआ? दोनों में पी की वैल्यू कितनी है? पी एक्सटर्नल कितना है? 0। तो 0 होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका आंसर? अच्छा 0। बात समझ आ रही है? आगे। आ जाइए अब जरा अगली बात। अब हम बात करने वाले हैं एक टर्म की जिसको हमने डिस्कशन को स्टार्ट पहले ही कर दिया था, इसको बोलते हैं हीट। हीट जो है इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं क्यू से, यूनिट इसकी कैलोरी होती है, ये आप जानते ही हो। हीट बेसिकली है क्या? जल्दी बोलो। सर कैन यू रिपीट? आपकी आवाज कट गई। व्हाट इज हीट अगर मैं आपसे पूछूं? एनर्जी, एनर्जी, लेकिन कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी नहीं, डिफरेंस इन द टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है? हीट एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सर एक डाउट है सर, हीट की यूनिट केल्विन नहीं होनी कैलोरी, कैलोरी, केल्विन नहीं, कैलोरी। चाहिए? ओके सर। ठीक है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी का एक्सचेंज, प्रॉपर वर्ड कहें तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हीट बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिए। क्यू की जो यूनिट होती है दैट इज कैलोरी। क्या यूनिट है क्यू की? कैलोरी। कैलोरी। और कैलोरी का ना आपसे पूछ लेता है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। एक कैलोरी में लगभग 4.1 जूल होता है। ओके, और इसमें आपसे ये पूछ लेगा कि कब होती है किसी भी सिस्टम की हीट नेगेटिव और कब होती है किसी भी सिस्टम की हीट पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन की फॉर्म में लिख लो उसको, साइन कन्वेंशन। उसने कहा जब भी सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी, यानी कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, ठीक है, जब भी सिस्टम से हीट निकलेगी और सराउंडिंग में जाएगी तो हमेशा Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। याद रखना, क्या होगी Q की वैल्यू? नेगेटिव। और जस्ट उल्टा, अगर हीट क्या कर रहे हो आप? एब्जॉर्ब कर रहे हो। Absorb from the surrounding. हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम, Surroundings. उस केस में Q की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. याद रहेगा सभी बच्चों को? हाँ या ना? यस Yes sir. जैसे उसमें था वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, जल्दी बोलिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या था? पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। सेम कहानी यहाँ पर है, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम यानी कि हीट ऑन द सिस्टम, ये क्या हो गई? पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes sir. अच्छा, आप मुझे बताओ, जैसे आपने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, क्या आपका हीट और वर्क स्टेट फंक्शन है? ये भी कम एमसीक्यू फॉर्म पूछ लेगा। तो आप एक बात याद रखना, इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, ये तो बात सही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है खाली किसके ऊपर? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। बट आपका ना तो इंटरनल, जो इंटरनल एनर्जी के अलावा ना तो आपका हीट और वर्क, ये दोनों ही स्टेट फंक्शन नहीं है आपके। दोनों ही क्या रही है आपके? स्टेट फंक्शन नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes sir. इसका मतलब ये दोनों हीट और वर्क
ये पाथ पर डिपेंड करेंगे। ये किस पर डिपेंड करेंगे? पाथ पर। डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। किस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करेंगे। Am I clear to all? हाँ या ना? Yes, sir. अब आता है इसके बाद कि जो हम बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई तरीका जो इसको गवर्न कर सकता हो? तो एक फॉर्मूला है जिसे अभी आप स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या बोला मैंने? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। व्हाट इज डेल्टा यू? चेंज इन, जल्दी बोलो। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। ठीक है। व्हाट इज क्यू? हीट। और work डब्ल्यू done. क्या है हमारा? वर्क डन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे हम डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हाँ या ना? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।